there was a boy from Greece, and then over the period of time he got alcoholic because उसकी mother ने किसी और से शादी कर ली, and then his real father also got married to someone else. He saw his past life where he was born in a butcher family somewhere in Middle East, Turkey I guess. और वहाँ पे उसके साथ जो घटनाएं हुई उसको फोबिया था छिपकली से. सो एनीवेयर शी विल सी लिजर्ड उसको बहुत ही कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी. शी वॉज बोर्न इन सम मोरक्कन फैमिली एंड शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. एंड व्हेन शी टर्न्ड 16 her own father wanted to marry. कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि गुस्से में उसके फादर ने उसको सैंड में उसको बरी कर दिया एंड लेफ्ट लाइक पुट लॉट ऑफ लिजर्ड्स ऑन टॉप ऑफ हर. उसको पूरे सैंड में अंदर डाल के उसके ऊपर लिजर्ड्स डाल दिए एंड शी डाइड. Guys, welcome to another episode of the Indie Talk Show. इतना अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड यार, ऐसा फीडबैक हमें आया था दैट वी कुड नॉट रेजिस्ट बाय नॉट डूइंग अनदर वन. हमने दिव्या जी से रिक्वेस्ट की और दिव्या मलिक जी को हमने बॉम्बे से यहाँ पे बुलवाया रिक्वेस्ट पे और उनसे कहा कि एक एपिसोड और शूट करें और कुछ जो मन में हमारे सवाल रह गए उनका हमें उत्तर आपसे चाहिए. सो वेलकम टू द शो दिव्या जी. आई एम obliged that you are here. Thank you so much. दिव्या जी, आप पूर्व जन्म में ले जाती हैं जो अनहील्ड लोग होते हैं. आप कैसे तय करती हैं कि इनको पूर्व जन्म में ले जाके हील करना है कि नहीं करना है? हाउ डू यू टेक दैट कॉल? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब हम ट्रॉमा रिलीज करते हैं किसी का भी, सो एज अ पार्ट ऑफ थेरेपी, जैसे मैंने पहले भी बताया, या तो हमारा ट्रॉमा हमारे चाइल्डहुड से आ रहा होता है या तो पास्ट लाइफ से आ रहा होता है. सो एज अ पार्ट ऑफ आवर थेरेपी वी टेक यू इन द ट्रांस एंड देन वी मेक श्योर कि ये कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ है, मूल कहाँ है हमारे ट्रॉमा का, जो आज वो कोई भी फैक्टर की वजह से ट्रिगर हुआ है, तो ये मूल कहाँ है. तो हम उस थेरेपेटिक वे में जाते जाते हमें समझ में आता है कि ये चाइल्डहुड से आ रहा है या फिर ये पास्ट लाइफ से आ रहा है. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी गो टू पास्ट लाइफ. और इसी वजह से ये जो एक आजकल ट्रेंड चला है कि पास्ट लाइफ में हम ले जाते हैं और पास्ट लाइफ में ले जाना चाहिए, इट इज नॉट एक्चुअली अ राइट वे. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ थेरेपी. पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं करते हैं. सो देर इज वेरी टेक्निकली इट इज नॉट राइट. सो इसी दौरान हमें समझ में आता है थेरेपी के दौरान, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के दौरान, कि हम कैसे उस ट्रॉमा से निवृत्ति पा सकते हैं. कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड आप बताना चाहेंगी जो आपने किया, किसी को आप पास्ट लाइफ में ले गए, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हमारे दर्शकों को? Yeah, I would not name of that person. So there was a boy from Greece. He would be like 25 years old. And उसका बहुत childhood traumatic था. From very beginning, early childhood में he was not having good relationship with his father. And then over the period of time he got alcoholic because उसकी mother ने किसी और से शादी कर ली. And then his real father also got married to someone else. And he had such life where he got into alcohols, drugs, and then at one point in time he tried committing suicide. और उसके बाद क्या हुआ कि उसको फिर उसके मदर जो भी थी उसको साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी के लिए लेकर गई और साइकोथेरेपिस्ट ने उसको फिर पिल्स पे डाल दिया. एंड देन फ्रॉम समवेयर ही एक्चुअली गॉट इन टच विथ अस. And then he got to know about the program and everything. And while I was doing his therapy, मैं चाइल्डहुड में उसको लेकर गई, बहुत सारी चीज़ें उसकी एज रिग्रेशन थेरेपी में उसका बहुत कुछ क्लियर हुआ. एंड देन इन फर्दर सेशंस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैंने उसका किया. देन ही सॉ हिज पास्ट लाइफ वेयर he was born in a butcher family somewhere
इन मिडिल ईस्ट, टर्की आई गेस। और वहाँ पे उसके साथ जो घटनाएं हुई एंड उस चीज़ को उसने देखा भी और बताया भी कि वो एक बुचर फैमिली में जब पैदा हुआ, उसके साथ उसका फादर बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करता था एंड उसको बुचरिंग पसंद नहीं थी, फिर भी उसका फादर ज़बरदस्ती उससे करवाता था। बट एट द सेम टाइम उसी जगह पे जहाँ पे उसका बुचर हाउस था, थोड़ी दूर जाके एक सूफी सेंट गाना गाते थे और कोई एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो ये जब भी देखता था कि इसका फादर नहीं है अराउंड, ही वुड गो देयर एंड लिसन टू हिज म्यूजिक और उनके साथ सूफियाना गाना गाने लगता था और उसने वहाँ पे सीखा और उसको बहुत एक डीप कनेक्शन लगता था। सो during that therapy and during that process, he realized he has some connection with सूफी और म्यूजिक के साथ। तो जब उसकी पूरी थेरेपी हो गई, उससे पहले वो बहुत क्लूलेस था कि उसको लाइफ में क्या करना है। ही वॉज एट अ स्टेज ही जस्ट डिडंट वांट टू लिव, बट समहाउ वो कैसे भी करके इस प्रोग्राम का पार्ट बन गया था। तो उस थेरेपी के बाद उसको अपना लाइफ का पूरा प्लान क्लियर हो गया एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल डू समथिंग विथ म्यूजिक। एंड इमीडिएटली आफ्टर द थेरेपी ही टोल्ड मी दैट आई वांट टू प्ले समथिंग। उसने कभी कोई म्यूजिक नहीं सीखा था, कभी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया था। He got some drums in the evening from somewhere and he started singing and playing that drum so beautifully as if some musician is playing that. It was such a wonderful moment for me personally because जो बच्चा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से अपने लाइफ को डील कर रहा है, उसको सडनली एक मार्ग मिल गया। और आफ्टर फ्यू डेज अगेन ही गॉट इन टच विथ मी। तो उसने बोला कि अब ना मैं कोई साइकोथेरेपी का पिल्स ले रहा हूँ या मैं कुछ भी नहीं अब कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इंजॉइंग म्यूजिक एंड आई फाउंड आउट कि यही मेरा रास्ता है। एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम नाउ, ही हैज बिकम अ म्यूजिशियन बैक इन ग्रीस। दिव्या जी, कोई और एपिसोड जो आप हमें बताना चाहिए जिससे जो आपके जहन में बैठ गया और जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? एक क्लाइंट थी एंड उसको फोबिया था छिपकली से। सो एनीवेयर शी विल सी लिजर्ड, उसको बहुत ही कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी। एंड देन दिस फोबिया हैज़ बीन देयर सिंस हर चाइल्डहुड। और उसकी शादी वादी हो गई इस बंदी की एंड देन सो इट हैपेंड दैट दूर किसी कमरे में भी कोई छिपकली रहेगी, शी वुड गेट दैट वियर्ड सेंसेशन इन हर बॉडी एंड वो फिर अपने हस्बैंड को या जो उसके पास है उसको परेशान कर देगी कि पहले वो छिपकली को भगाओ, उस लिजार्ड को तो तुम इमीडिएटली निकालो, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू स्लीप। सो थ्रू समवन शी केम फॉर द थेरेपी। आफ्टर डिफरेंट राउंड्स ऑफ थेरेपी आई हैड टू टेक हर टू बिकॉज शी हैड एन अमेजिंग चाइल्डहुड, कुछ ऐसा निकला नहीं चाइल्डहुड में, तो आई हैड टू टेक हर टू द पास्ट लाइफ। एंड देयर आई फाउंड आउट दैट शी वॉज born in some Moroccan family and she was a very beautiful girl. And when she turned 16, her own father wanted to marry her. And obviously उसकी मदर नहीं अलाउ करेगी, वो खुद भी नहीं अलाउ करेगी। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि गुस्से में उसके फादर ने उसको सैंड में उसको बरी कर दिया and left like put lot of lizards on top of her. उसको पूरे सैंड में अंदर डाल के उसके ऊपर lizards डाल दिए and she died while lizards were crawling all over her body and face. वो फोबिया वहाँ से आ रहा था। तो आज भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे खुद गूज़बम्स हो जाते हैं दैट कि क्या एपिसोड्स हमारे साथ कब हुए रहते हैं और हमें कैसे बॉदर करते हैं हमारे करंट लाइफ में। सो पीपल हु डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ्स, ये इम्पॉसिबल है कहना कि हमारा कोई लाइफ ही नहीं था। yes, of course there are a lot of kids who are born in like we call them star kids, जिनका पहला बर्थ हो सकता है स्पेशली आफ्टर 2005 जो बच्चे जन्म लिए हैं। तो आप देखोगे वो एक अलग ही स्पिरिचुअली इवॉल्व है। वो सेल्फिश भी हम उनको कहते हैं, लेकिन
स्वार्थी हैं, और इन अ वे इट इज गुड, बिकॉज स्वार्थी का मतलब होता है कि खुद का अर्थ जानना। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली आप देखोगे जो 1985 से पहले के लोग जो जन्म लेकर आए हैं, वो ज़्यादातर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स उन्होंने जी रखी है, एंड इसी वजह से उस टाइम के लोगों का ट्रॉमास बहुत ज़्यादा है और बहुत अनहील्ड ट्रॉमास हैं। दिव्या जी, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपने होते हैं, खास होते हैं, और उनसे हमें बहुत ठेस पहुंचती है, दर्द महसूस होता है, हमें लगता है कि हमें यूज किया गया, हमें मिसयूज किया गया, जी। और वो रिश्ते मीनिंगलेस रह जाते हैं। हम्म। इस पे कुछ आप? हम किसी भी चीज़ से अटैच्ड हैं तो ही तो हमें वो चीज़ दुख पहुंचाएगी, बिकॉज अगर दूर का इंसान आपको कुछ बोल के चला गया तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। तो हमारा कहीं ना कहीं अटैच रिश्तों से बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी होता है और एक्सपेक्टेशंस भी होता है, बिकॉज वी हैव born एंड ब्रॉट अप विद द बिलीफ सिस्टम कि हमारे जो अपने हैं वो एक पर्टिकुलर वे में हमारे साथ बिहेव करेंगे। बट अगर हम इन रिश्तों को ऐसे देखें कि ये रिश्ते बस आज के नहीं है ना, आप कई बार देखोगे कि आप किसी से पहली बार मिलते हो और आपको एक डीप कनेक्शन लगता है। किसी से आप मिलते हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, आपने टीवी पे देखा, बट एक अंदर से ना एक अजीब सी खलबलाहट होगी, या एक प्रिजुडिस जैसा एक फीलिंग आएगा, एंड यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इसको भाई जानता ही नहीं हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है इसको देख के, या मुझे इसको देख के इतना प्यार क्यों आ रहा है। एंड दीज बोथ द फीलिंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सो आई हैव done the research and I have also experienced through reading different books and during my own course that ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और आज जो रिश्ते हमें दुख पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं, हमने, अगर हम अपना पास्ट लाइफ देखें तो वी विल रियलाइज कि हमने इनके ऊपर बहुत ही जुल्म कर रखा था, तो हमको बदले में जो भी दुख मिल रहा है ना वो उसके हिसाब से कम ही है। Even coming to, I should not be saying this on the public platform, but still I say कि कई बार हम ना बहुत दुखी इंसान को हम देखते हैं, बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन में देखते हैं, और बहुत सारे विक्टिमाइज लोगों को देखते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि बेचारा इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट इफ यू मेड टू सी हिज पास्ट लाइफ कर्मा, you will see that he has done something more heinous than he is repenting for। तो हमारे साथ भी वही चीज होती है कि हमारे रिश्तों में अगर हमारे भाई हमारे साथ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जैसे दो भाइयों का बिजनेस चल रहा है, बड़े भाई ने छोटे भाई को बेदखल कर दिया है, या फिर छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ मतलब उसके साथ पैसे का कुछ अजीब सा हिसाब किताब हो गया है, आप कहीं ना कहीं देखोगे कि उसका पहले उस भाई के साथ ही भाई का ही रिश्ता होगा या कुछ और तरह का रिश्ता होगा जहाँ पे हमने उनके साथ कुछ गलत किया है। और ये 100% फैक्ट है, एंड इट वुड बी वेरी एविडेंट थ्रू आउट योर थेरेपीज, यू विल सी योर ओन लाइफ, और आपको रियलाइज होगा कि पर्पस तो इस जन्म में जो है ना मेरा, वो बस उसी लर्निंग्स पे वर्क करने का है। बट अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार हमें ये जीवन मिला है, तो उसको छोड़ नहीं देना है। हमको कुछ सीखने के लिए ये जीवन मिला है, और उस लर्निंग्स पे काम करके हम अपने इस जीवन को सुधार सकते हैं। सो यू हैव टू अल्टीमेटली लेट गो थिंग्स एंड एक्सेप्ट द वे पीपल आर इन योर लाइफ एंड द वे थिंग्स आर हैपनिंग in your life. The moment you do that, you would reach in a blissful condition, because life has to be lived in that state, not out of fear, guilt or anger. So that's why everything which is happening in your current life is somewhere connected with your past life. Yeah. तो मेरा ये मानना है दिव्या जी कि जो भी हम अब भोग रहे हैं, जो हमारे कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, दिस इज आइदर रिलेटेड टू आवर पास्ट लाइफ, नॉट आइदर, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू आवर पास्ट लाइफ। तो फिर हमको तो सब उन
रिश्तों को माफ कर देना चाहिए, Of उनको course, उनको जस्ट लेट इट गो ऑफ आवर शोल्डर्स। हम इतना बोझ अपने ऊपर क्यों कैरी करें? exactly. Because आप देखो कि ये हमारे शास्त्र को आप पढ़ लो, कोई वेदों को पढ़ लो, आप कोई भी ग्रंथ को पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब को बोलो, हर जगह, चाहे आप कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, एवरीवेयर इट इज रिटन दैट एक एक फेनोमेना पे हर चीज अग्री कर रही है दैट लेट गो, माफ कर दो। जीसस क्राइस्ट ने भी यही चीज कहा अंत अंत तक कि मैं इन सबको माफ कर दो हे परम पिता परमेश्वर जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते, बिकॉज वो अज्ञानी है। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली हमारी कैपेसिटी क्या है? हमें अपना एक अच्छा जीवन जीना है, हमें एक पर्टिकुलर ही बोझ हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है? मेरी कैपेसिटी है, मैं 2 किलो उठा सकती हूँ, लेकिन इन सब दूसरे लोगों के वजह से, हाँ, हमने अपने ऊपर 20 किलो का भार ले रखा है। फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया। यही हमारे क्लोज रिश्ते हैं, ये हमारे लाइफ में इसलिए आए हैं कि हमको कुछ सिखा सके, ना कि हमारे इस जीवन को और खराब कर सके, है ना? तो हम अननेसेसरी इतना भार लेकर अपने ऊपर चल रहे हैं और अपनी सुंदर सी जिंदगी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बदरंग बदसूरत बनाते जा रहे हैं। इट्स नॉट वर्थ, because your life has to be lived very beautifully. So when you forgive others, and forgiveness कब आएगा? Because consciously तो आपको लगता है ना कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया मेरे साथ, वो मुझे ऐसा बोल के चला गया, मैं ऐसे कैसे माफ कर दूं, है ना? मैं कोई महात्मा बुद्ध तो हूं नहीं। लेकिन अगर आप माफ करते हो और आपके पास एक पुख्ता सबूत है कि आपने उनके साथ इतना बुरा किया, उसके बदले में ये आपके साथ ऐसे ऐसे कर रहे तो हैं, आप माफ कर दोगे, तो आप इजीली माफ कर माफ दोगे, कर दोगे, यू राइट। है ना? क्योंकि ये जो प्रारब्ध और कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सारी चीजें जब जब जैसे जैसे बोली गई, उस समय इंसानों का कॉन्शियसनेस लेवल एक अलग लेवल पे था। जब जीसस आए उस समय कॉन्शियसनेस लेवल अलग था, तो उनकी प्रीचिंग का उस समय क्या इफेक्ट हुआ। उसके बाद जब बुद्धा आए 500 इयर्स बैक, उस समय जो उन्होंने टीचिंग दी, उस समय कॉन्शियसनेस लेवल अलग था। आज कॉन्शियसनेस लेवल हम सबका बहुत लोअर हो चुका है, बहुत नीचे जा चुका है। तो इस चीज के लिए हम खुद अपना उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, एंड देयर थेरेपीज लाइक आवर्स हेल्प पीपल। जब आप मेडिटेशन में कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ही जाते हो, एंड देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू लेट गो थिंग्स, बट हाउ डू यू गो इनटू द सबकॉन्शियस माइंड? सो देयर आर थेरेपी वर्क्स। तो एक बार ये फैक्ट आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि आपने क्योंकि अपने भाई के साथ या बहन के साथ या पिता के साथ या माता के साथ कुछ गलत किया था पिछले जन्म में, इसलिए वो आपके साथ ये ऐसा कर रहे हैं, तो आई थिंक इट बिकम्स मोर और लेस वेरी इजियर टू फॉरगिव समबडी। Yeah. और एक बार आप फॉरगिव कर देंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आपने शोल्डर से जो अपना भार है उसको आपने उतार दिया। हम छोटे होते थे तो मेरी मदर भी कहती थी, बीजी भी कहती थी, माई ग्रैंड मदर, कि जेड़ा पेड़ चुकदा है, जेड़ा माफ कर देंदा है, जेड़ा चुकदा है, उन्हें सब तो ज्यादा फल लगता है। द वन दैट बेंड्स एंड अपोलोजाइजेस एंड फॉरगिव्स, उसको सबसे ज्यादा फ्रूटफुल मतलब वो पेड़ होता है। सो आई एम श्योर वी कैन नाउ कनेक्ट द डॉट्स, एंड आई कैन आल्सो कनेक्ट द डॉट कि वो कहते हैं ना, कर्मा डजंट फॉरगेट इन एड्रेस। चाहे पिछले जन्म के आपके कार्य हो, चाहे उस जन्म में आपने निपटाए, चाहे इस जन्म में, वो आपको भोगने तो पड़ेंगे। यू हैव टू फेस देम। दिव्या जी, हमने गलत किया, उन्होंने हमारे साथ इस जन्म में गलत किया, तो क्या अब हम अगले जन्म में फिर उनके साथ गलत करेंगे या इट एंड्स ओवर हियर? सो इट हैज टू एंड विथ यू ना। सो द मोमेंट, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमारे लर्निंग्स के लिए गलत कर रहे हैं। हमारी जो पूरी जिंदगी है ना, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम खुद हैं। एवरीबडी इन आवर लाइफ इज द सपोर्टिंग एक्टर, जो कि हमने ही क्रिएट करे हैं, सो दैट मैं पिछले जन्म में, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत एरोगेंट व्यक्ति थी, हाँ, और जब मेरा डाइंग डिजायर ये हुआ कि मेरे एरोगेंस की वजह से मेरे पास आज कोई रिश्ते ही नहीं बचे हैं,
because everybody left me. I behaved very rudely with my own family members, with my own kids. So when I go back, जहाँ लेखा जोखा हमारे कर्मों का होता है, एंड माई लाइफ वॉज शोन टू मी, आई रियलाइज कि अगले जन्म में जाके मुझे ह्यूमिलिटी सीखनी है, मुझे हम्बल बनना है. अब उस हम्बलनेस को बरकरार करने के लिए आई विल चूज सर्टेन पेरेंट्स who would demean me from childhood onwards. I will choose a partner who would always make me feel that you have to be humble. वो मुझे ह्यूमिलिटी ही सब सिखाएंगे मेरे लाइफ में आके, क्योंकि यही मेरा लर्निंग है और यही मेरा पर्पस है. और द मोमेंट आई विल डिविएट फ्रॉम माई लर्निंग, समथिंग और द अदर थिंग विल हैपन इन टू माई लाइफ, जो कि मुझे उस चीज को समझने पे मजबूर कर देगी. और फिर हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ट्रॉमेटिक कंडीशन मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है, वो मेरे खुद के लर्निंग के लिए आया है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ. सो when you accept, when you let go, when you forgive, हम बचपन से सुनते आए ना, to err is human, to forgive is God. Then you actually connect with God. किसी भी सेंट्स की बातें आप सुनो, वो बोलते हैं क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है. वो दान आप किसी और को नहीं कर रहे, यू आर नॉट फॉरगिविंग अदर्स. ये सारे आपके खुद के मैनिफेस्टेशन हैं जो आपके लाइफ में हैं, और जो आपके लाइफ में हो रहा है ये भी खुद का ही मैनिफेस्टेशन है. तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट, माई ब्रदर इज लाइक दैट, ही इज समवेयर, दिस इज माई लर्निंग, कि मुझे अपना लिमिटेशन क्या रखना है, मुझे इस एंगर को कैसे एक्सेप्टेंस में बदलना है. तो वैसे ही चीजें क्या हो जाएगी कि हम उस अपने दुखों से उभर जाएंगे. सो इट इज़ वेरी ईजी. एंड आप एक बार, ये तो मैं रेगुलरली अब प्रैक्टिस करती हूँ, एंड वो जो सुकून मिलता है ना कि चलो किसी ने कुछ किया, और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, अल्टीमेट होगा, वो अल्टीमेट होगा. आप सच में, मैं बता रही हूँ, यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत छोटी थी और मैं तब से बोलती थी घर में कि 4-5 साल की भी जब थी, मुझे याद है कुछ चीज़ें कि मेरे साथ कुछ हो जाता था, हाँ, तो मैं बोलती थी कुछ तो मैंने पहले किया है इसीलिए अभी हो रहा है. So everybody would laugh also कि ये क्या ही बकवास करती रहती है. एंड मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं which were very traumatic, and maybe that's why today I am helping others to release traumas, because at least when you have lived, you have gone through traumas, you would resonate with people who are dealing with traumas in the present times. And मुझे ये फील होता था कि ये कहीं ना कहीं से आ रहा है, इसका सोर्स कहीं ना कहीं है, एंड मुझे उसका भुगतान करना है. एंड द मोमेंट आई एक्सेप्टेड माई लाइफ द वे इट इज कमिंग, इट इज जस्ट लाइक अ फ्री फ्लो रिवर लाइफ. just that feeling of forgiving everybody who's been doing bad to you is amazing. मैं सोच सकता हूँ, मैं रियलाइज कर सकता हूँ कि मैं माफ करता जा रहा हूँ. That my subconscious mind is telling me कि माफ कर दो उन सबको जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया. The feeling is just amazing. I can feel it right now. Thank you, Divya ji. It's been an amazing feeling. I think this was much needed, much needed. We will now start with the rapid fire round. Corporate hustle or spiritual flow? Spiritual flow. Pastel vibes or bold and bright? Bold and bright. Marketing strategy or mindful meditation? Mindful meditation. Past life regression or future life? Past life regression. Heels or barefoot? Heels. Temple pilgrimage or silent retreat? Silent retreat. Coffee at a cafe or chai at a chill? Chai and chill. Destiny or free will? Free will. Ethnic or western? Ethnic. Teaching or learning? Learning. Spiritual awakening or sunrise? Spiritual awakening. Solo travel or a family trip? Family trip. Leading a team or guiding a seeker? Guiding a seeker. Ancient wisdom or modern science? Ancient wisdom. Instant transformation or slow, deep growth? Slow, deep growth. Speaking your truth or holding sacred silence? Speaking your truth. Intuition or logic? Intuition. Going to a gym or yoga retreat? Yoga retreat. Gold jewelry or silver elegance? I don't wear either, but still silver elegance. Manifestation board or daily affirmations? Daily affirmation. So that's a wrap for this episode.
थैंक यू दिव्या जी, आप आई हमारे एपिसोड पे. इट्स बीन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड अ माइंड ब्लोइंग एपिसोड. थैंक यू दिव्या जी. Thank you so much. So guys, make sure to like, share, subscribe and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.